क्लास 10th बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक 21-22 के लिए निकाली गई है, जिसमें आज हम गणित यानी मैथ्स का लेसन नंबर 2 का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लेसन में डाल चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा लेसन है बहुपद, जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मतलब द्विघात बहुपद की बात करेंगे पूरे लेसन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बच्चों, दोनों मीडियम के हिसाब से बना रहा हूँ। इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स होता है ये, ठीक है, लेसन 2 है ये। हम स्टार्ट करते हैं, समझिए बात को जरा। पॉलिनोमियल क्या होता है तो आपको सबको पता ही है, फिर भी बता दूं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें मिनिमम एक वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। और हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं इसके अंदर द्विघात पॉलिनोमियल होते हैं। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमेशा या तो ऐसे पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले या वाई स्क्वायर वाले या जेड स्क्वायर। मतलब सिंपली बात है, वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड, इसकी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। यानी हमारे क्वेश्चंस में वेरिएबल कैसे होना, पॉलिनोमियल कैसे होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इस टाइप के, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 6 टाइप के, जेड स्क्वायर माइनस 9। ये सब क्या है, पावर 2 के पॉलिनोमियल है। हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स का आप पूरे लेसन में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे आप लोग जानते ही इस लेसन के बारे में, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने पहले से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद, ये मतलब एक पॉलिनोमियल दिया बच्चों आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस, हिंदी में शून्य कहते हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ हैं शून्य या जीरोस कहते हैं। मान लो इसके जीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं। अगर इसके जीरोस अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है बच्चों, बता चुका हूँ मैं आपको। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ये आंसर है, ये तो फॉर्मूला ही हो गया सीधा डायरेक्टली। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, अ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हैं अगर अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, फॉर्मूला है डायरेक्टली। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस बोल दिया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला है बच्चों डायरेक्टली। रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा। हाँ बच्चों, रेखीय बहुपद बोला है यहाँ पर। रेखीय मतलब क्या होता है, लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें पावर 1 हो, जैसे कि x प्लस 4, एक्स प्लस 7, ये मत लगाना, 2x प्लस 4, ये सब लीनियर होते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है। यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स प्लस बी, और हमको इसका शून्यक निकालना है, वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए एक्स प्लस बी जो हमारा पॉलिनोमियल, इसका शून्यक निकालना है। जब भी हमको शून्यक या जीरोस निकालना होता है बच्चों, तो हम इक्वल टू में जीरो रखते हैं। एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी एक्स को अकेला करना है, तो पहले ये प्लस का जो बी है ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का बी। बी के जाने पर यहाँ बचेगा ए एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए। तो आंसर हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे बच्चों। पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके जीरोस निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसके जीरोस निकालना है बच्चों। इसके कई तरीके होते हैं, है ना। यहाँ हमको किसी को करके नहीं दिखाना, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जब हमको जीरोस निकालना होता है तो हम इसके इक्वल में क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी कर लो। अभी माइनस का 3 को हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस का 3 इस तरफ शिफ्ट करूँगा मैं। माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो बनेगा प्लस का 3। माइनस 3 के जाने से यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स का स्क्वायर बच्चों। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट। और अंडर रूट की जो वैल्यूज होती है बच्चों, उसमें हमेशा प्लस माइनस लगता है। ये √3 बाहर तो आ नहीं सकता रूट से, ये 3 है, रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो एक्स की जो 2 वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर वो होंगी प्लस और माइनस √3। क्लियर हुआ आपको, आसान क्वेश्चन था। -3 इस तरफ आया, स्क्वायर बना रूट, तो प्लस माइनस √3 इसकी वैल्यू है। ये आंसर।
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस निकालना है आपको। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होंगे, मतलब बच्चों आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस फाइंड करना है। 2.2 एक्सरसाइज में आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करके, बीच वाले टर्म को ब्रेक करके जीरोस फाइंड करना होता है, वही मेथड यहाँ पर लगाना है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस निकालना है बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये मेथड आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम सिखा देते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो इस मेथड में क्या होता है बच्चों, सिंपल सा काम है। देखो ये जो ऑर्डर होता है, इस क्वेश्चन का हमेशा ऑर्डर ऐसा चलता है, सबसे बड़ी पावर, फिर एक्स की छोटी पावर और फिर बिना पावर वाली, 3 वैल्यू होती हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर कुछ लिखा है क्या, जब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, है ना। तो 10 1 जा 10। अब हमको इस 10 के 2 फैक्टर करना होता है बच्चों, 10 के 2 फैक्टर करना है ना। तो 10 क्या हो सकता है, तो 10 ये हो सकता है, 10 1 जा 10 हो सकता है, 2 5 जा 10 हो सकता है, 2 ही चांसेस हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ये 2 फैक्टर हुए हैं, इनको प्लस या माइनस करके देखो कि क्या 7 आ रहा है क्या। 10 1 जा 10 नहीं आ रहा है, सॉरी 10 + 1 11, 10 में से 1 गया 9, 2 + 5 7, हाँ आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, 7 की जगह पर हम लोग लिखते हैं बच्चों 2 + 5। अभी x बाहर है, उसको बाहर ही लिख लो, एक्स स्क्वायर, अब ये 2 है, बाहर x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × x, 2x + 5 × x, 5x + 10, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, यहाँ x है, यहाँ पर x है, दोनों में x है, x आप कॉमन ले सकते हो। x की पावर 2 का मतलब होता है ऐसे, देखो बच्चों, x × x, तो 2x में से मैंने एक x बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा, तो इससे यहाँ से एक x बचा, प्लस 2 और x का मतलब होता है 2 और x का मल्टीप्लाई, x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। मुझे दिख रहा है 5 जो है वो दोनों में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मैं 5 अगर कॉमन लेता हूँ बच्चों, यहाँ से इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है, x बचता है। यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो ये देखना रहता है जब आप कॉमन लेते हो कि 5 कॉमन लेने पर 5 की टेबल में ये 10 कितने बार में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ये क्वेश्चन सही है गलत है डिपेंड करता है इन पर, यहाँ पर x + 2 है और यहाँ पर भी अगर x + 2 है, दोनों सेम है तो आंसर सही है। अगर ये दोनों डिफरेंट आए, यानी यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो, तो फिर गलत हो जाता है। x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी है, ये पूरी एक टर्म है प्लस ये पूरी एक टर्म है, दोनों टर्म में से x + 2 अगर मैं कॉमन लूँगा बच्चों, तो जब हम कॉमन लेते हैं बच्चों तो यहाँ लगता है ब्रैकेट और मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई लगता है, तो यहाँ पर बचेगा x + 5। बच्चों ये 2 फैक्टर हो गए हमारे, x + 2 x + 5 फैक्टर हो गए। अब हम क्या करना है, हमको इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना है और 2 वैल्यू x की मिल जाएगी हमको, है ना। विच 2 वैल्यूज आर, पहले इसको x के 0, इसको 0 रखो, x + 2 = 0, प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू x की -2 आ गई है। एक बार इसको 0 रखो, x + 5 = 0, प्लस का 5 इधर जाएगा तो बन जाएगा -5, तो x = -5। ये 2 वैल्यूज आपको मिल गई, इनको जीरोस कहते हैं, हिंदी में शून्य कहा जाता है। यानी x के 2 आंसर कौन कौन से आ गए, -2, ब्रैकेट मत लगाना नहीं तो कंफ्यूज हो गए, -2 एंड -5, ये 2 जीरोस आ चुके हैं, हिंदी में शून्य कहते हैं। देख लो आंसर है क्या, जी हाँ बी आंसर आपका सही है, -2, -5। क्लियर है। चलिए बहुपद x + 1 × x² - x की पावर 4 + 1 के लिए घात होगी, है ना। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी बच्चों, देखो ध्यान से, सबसे बड़ी पावर अंदर वाले की 4, यहाँ बाहर वाले की 1, 4 + 1 5 पावर होगी, तो आंसर डी होगा। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 5। फिर से समझो, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 है, यहाँ बाहर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है, पावर प्लस होती है। यहाँ पर x की कोई पावर है नहीं है तो +1 है, ये +1 पावर x की 4 पावर के साथ जुड़ेगी, तो 4 + 1 5 पावर हो जाएंगी,
तो सबसे ज़्यादा पावर 5 होती है। इसको इंग्लिश में डिग्री भी कह सकते हैं, है ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 5 है। चलिए पेज टर्न करते हैं हमारा। सेवंथ क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस यानी शून्यक दिए हैं -3 और 4, तो पोलिनोमियल क्या होगा बच्चों। तो आपको एक फॉर्मूला में याद करवा दूं फिर से। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो दो जीरोस आते हैं, आपको पता होगा, हम उनको नाम दे सकते हैं अल्फा और बीटा। इसको अल्फा कह सकता हूँ, इसको बीटा कह सकता हूँ, है ना। तो अगर मुझे कभी पॉलिनोमियल बनाना पड़ जाए तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म में इसको कहा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यहाँ लिखा जाता है शून्यकों का योग, इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ जीरोस, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, है ना। उसको शॉर्ट में हमने ये लिख दिया क्योंकि इसका मतलब होता क्या है, शून्यकों का योग ही तो होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, इंग्लिश में कहते हैं जीरोस, उनका सम। अल्फा और बीटा आपको कितने दे रखे हैं, आपको अल्फा दिया -3, बीटा दिया 4, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -3 दिया अल्फा, बीटा दिया है 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 1, बड़ा 4 है, प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका -3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस। इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करो, आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह है -12। बच्चों माइनस और प्लस एक साथ ना लगाने के लिए एक स्टेप बढ़ा लो, ब्रैकेट लगा लो, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1x, माइनस का है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 12, ये होगा आपका आंसर। यही आंसर है बच्चों, क्लियर है। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो बच्चों एक्स अक्ष पर, है ना, किसी बहुपद के कुल शून्यक मतलब किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो उस बात पर डिपेंड करता है। आपने 2.1 एक्सरसाइज पढ़ी होगी शायद, जिसमें हम लोग ग्राफ बनाते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं तो x की जितनी वैल्यूज निकलती है बच्चों, x की जितनी वैल्यूज निकलती हैं, मान लो सपोज ये आपका कोई ग्राफ है, तो ये x को यहाँ टच कर रहा है और x को यहाँ टच कर रहा है, इसका मतलब x की 2 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज है 2 वैल्यूज हैं। तो यही इन्होंने पूछा है कि वो x एक्सिस को कहाँ, मतलब किस एक्सिस को टच करता है, प्रतिच्छेदन मतलब किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। इंग्लिश में बोलूँ मैं आपसे तो उन्होंने क्या कहा है, फॉर एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस हैं, है ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं कौन से एक्सिस को, जो जीरोस मतलब x की जो वैल्यूज आती हैं वो किस एक्सिस को इंटरसेक्ट करने से मिलती है, तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने से मिलती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा, x अक्ष पर कट करते हैं। कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहाँ जहाँ टच करता है, जितनी बार टच करता है उतनी वैल्यू निकलती है। यहाँ 1 बार टच किया, यहाँ 1 बार टच किया तो x की 2 वैल्यूज निकल गई। तो ये किसका ग्राफ होगा, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा बच्चों, क्लियर है। चलिए MCQs हमारे डन हो चुके हैं। ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। देखो रेखीय बहुपद का शून्यक, रेखीय बहुपद का शून्यक -b/a आया था, वही आंसर यहाँ पर होगा। क्या पूछेंगे, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, शून्यक को कहते हैं जीरोस। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b बन जाएगा।
दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है बच्चों। क्या लिखोगे? बहुपद या पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होता है? एक पॉलिनोमियल ही होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? सम ऑफ जीरोज। बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस का सम ऑफ जीरोस आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। क्वेश्चन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। आपको इसके जीरोस का सम निकालना है, यानी आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू होती है -b/a। ध्यान से देखिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है यहाँ पर कुछ नहीं है, वो होता है a। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 मानते हैं। x के साथ जो होता है वो b, तो x के साथ जो है 4, तो b क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन में? 4। c जो सिर्फ एक नंबर होता है प्लस 8। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? -b कितना दिया? 4, c कितना दिया है? 8। कैंसिल करोगे 4 1 जा, 4 2 जा, तो आंसर आया -1/2। तो इसके शून्यकों का सम हो जाएगा -1/2। शून्यकों का गुणनफल निकालना है, मतलब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। c है 8, फॉर्मूला होता है c/a। c है 8, a है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8/1 यानी कि 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे? 8। यदि बहुपद दिस का एक शून्यक -3 हो तब k का मान ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया है कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल? k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस दे रखा है आपको -3, यानी x की एक वैल्यू -3 है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। k का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है बच्चों? x की जगह पर रखना है इसमें -3। अगर ये x बराबर -3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो x बराबर -3 रखने पर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर 0 आएगा। शून्य क्या जीरोस का मतलब ही वही होता है कि x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इज इक्वल टू में 0, x की जगह रखोगे आप -3, k-1 इसकी जगह रख दो -3 पर उसके ऊपर लगा स्क्वायर, प्लस k का मल्टीप्लाई अब होगा x से। x कितना है? -3 है, प्लस 1 की जगह पर 1। चलिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो भी स्क्वायर प्लस का ही होता है हमेशा, आपको पता ही होगा। तो k-1 का मल्टीप्लाई हुआ 9 से, प्लस माइनस k इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई अंदर होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो 9 का मल्टीप्लाई k और -1 दोनों से होगा। 9 इंटू k 9k -9 1 जा 9, -3k प्लस 1, 9k प्लस 3k माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस 9k में से 3k गया तो क्या बचेगा? 6k, माइनस प्लस माइनस 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, बड़ा 9 है, माइनस का है तो माइनस का 8 इस तरफ लाओगे बच्चों, माइनस का 8 इस तरफ आएगा तो बनेगा प्लस का 8। यहाँ क्या बचेगा? 6k, 6 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा? डिवाइड में 4 से कट कर लो, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो k की जो वैल्यू आई है वो आई है 4/3। कोई डाउट है बच्चों? k की वैल्यू निकाल लिया आपने 4/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स से सत्य असत्य लिखना है आपको। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक x² - 2√x + 7 बहुपद नहीं है, इनका कहना है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो देखा जाए तो बच्चों बात तो सत्य है। क्यों सत्य है समझाता हूँ।
इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। मतलब कहने का ये है कि ये जो लिखा है यहाँ पर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, एल्जेब्रा का एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि जब भी अगर आपका वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल के ऊपर कभी रूट लग जाए, या इसकी पावर ऐसी रैशनल नंबर में आ जाए, या इसकी पावर पॉइंट में आ जाए, तब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, मतलब बहुपद नहीं हो सकता है। तो ये सही कहा उन्होंने, बिल्कुल ट्रू है कि ये जो बीजीय व्यंजक है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू रूट के अंदर आ गई है। एक्स अगर रूट के अंदर है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, रूट से बाहर होता तो हो सकता था। तो ये बिल्कुल ट्रू है। शून्य बहुपद की घात शून्य है, तो ये फॉल्स होगा बच्चों। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए असत्य या फॉल्स है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है बच्चों। शून्य बहुपद की घात क्या है? अपरिभाषित है, बिल्कुल सही है। शून्य बहुपद हो ही नहीं सकता है, ठीक है, उसकी जो घात है वो अपरिभाषित है, बिल्कुल सही है, सत्य है बच्चों। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। जितनी ज़्यादा पावर होती है बच्चों, उतने ही ज़्यादा जीरोस निकलते हैं। n पावर वाले पॉलिनोमियल के, इसका मतलब है, इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n, जिसकी डिग्री n हो, जिसकी डिग्री कितनी होती है? n पावर होती है, जिसकी डिग्री n है, उसके जीरोस भी कितने निकलते हैं? n निकलते हैं। मतलब जितनी मैक्सिमम पावर, जैसे x की पावर 4 लिखी है क्वेश्चन में, तो उसके 4 आंसर निकलेंगे x के। अगर x की पावर 7 लिखी है तो उसके 7 आंसर लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप से। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद को। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं होती है, तो 1 मानते हैं हम लोग। जैसे कि ये 3y + 6, y की कोई पावर नहीं है तो हम क्या मानते हैं? 1। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों? 1। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज द पावर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल में पावर क्या होती है या डिग्री क्या होती है? तो आप लिखोगे 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? द्विघात का नाम ही 2 हो गया, तो 2 घात होती है, इसका आंसर 2 आएगा। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है? उसको डिग्री भी कहते हैं बच्चों, डिग्री या पावर। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री या पावर 2 होती है। त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात मतलब 3 पावर वाला। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है? 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3। बच्चों यहाँ पर ग्राफ दिया है, ये जो ग्राफ है ये किसका है? किसी पॉलिनोमियल का है। y बराबर px कोई पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ यहाँ पर दिया है, ठीक है। px के जीरोस का नंबर लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस, शून्य क्योंकि संख्या x की कितनी वैल्यू होती है? तो मैंने क्या बताया था, x को जहां जहां टच करता है, x को यहाँ टच कर रहा है, x को यहाँ टच कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे इसके? 2। तो आंसर क्या लिखोगे? इट हैज़ 2 जीरोस। कितने जीरोस हैं इसके? 2 जीरोस हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये हो। तो बच्चों इसका क्वेश्चन मैं आपको बुक में दिखा दूँ। बुक में आपको ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है 2.2 में, मैथ्स के में, है ना। सेम क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ मैं आपको, सिर्फ हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा फर्क है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर ये सम है और ये प्रोडक्ट है किसका? जीरोस का सम और प्रोडक्ट, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन मिल गया आपको, अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। इसको कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल करवा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा आप।
सबसे पहले गिवन, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, इंग्लिश में इसको कहते हैं गिवन। देखिए बच्चों, लिख दिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना, जो ध्यान रखना सिर्फ ये मत लिखना, है ना, पहले ये लिखना उसके बाद ही लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये 1/4 और -1 शून्यकों का योग। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको, देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड अ पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड जीरोस ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली, मतलब जिसके सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। हिंदी में इसको कहते हैं शून्यकों का योग ये है और गुणनफल ये है। तो मेरे को शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1/4 और गुणनफल दिया है -1। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिर्फ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे। चाहो तो अल्फा प्लस बीटा लिखो, चाहो तो मत लिखो। 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा को आप लोग क्या लिखोगे, -1। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे। इसके बाद फॉर्मूला लिखना है आपको। पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो पॉलिनोमियल आपको निकालना है एक्स में, जो पॉलिनोमियल आपको एक्स में बनाना है उसका फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसलिए अब ये इसलिए लिख सकता हूँ बच्चों क्योंकि मैंने लिख रखा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, मेरा शून्यकों का योग है, सम ऑफ जीरो से मैंने लिख लिया, इसलिए मैं अब फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो पी ऑफ एक्स मुझे जो बनाना है उसकी जगह x² तो x² ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है इंटू एक्स प्लस इसकी जगह लिखेंगे -1। नेक्स्ट स्टेप, x² माइनस एक्स इंटू 1 x/4 प्लस -1। हम थोड़े से समय के लिए इसको 0 रख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर 0 रख दूं, मुझे अपॉन में से 4 हटाना है। अगर मैं इस 4 को हटाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी और इस पूरे समीकरण में भी। ठीक है, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 4 इंटू 0, यहाँ तो आंसर 0 आना है। 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4x², 4 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो x/4 इंटू 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 बन जा 4। 4 से 4 कट गया। अब हम इस 0 को फिर से हटा सकते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो बन गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये तो मैथमेटिकल काम है तो कोई दोनों मीडियम वाले सेम करेंगे। बस ये जो ऊपर की जो लाइन है वो आपको इस तरीके से लिखना होगी। ठीक है, नीचे इसको आंसर डाल देना आप लोग। क्लियर क्लास। सेम तरीके का एक क्वेश्चन दिया है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज है, इसकी जगह √2 आ गया, इसकी जगह 1/3। आप लोग ट्राई करेंगे। ये भी क्वेश्चन सेम है बच्चों, 1 और -1 और 1 ही दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। फिर चारों क्वेश्चन एक ही है बच्चों, बस नंबर चेंज हुए हैं और कुछ भी नहीं किया है। चलिए बच्चों, सब क्वेश्चन एक जैसे ही, तो मैं एक क्वेश्चन और करवा सकता हूँ आपके लिए। तो मैं क्वेश्चन 6 करवाऊंगा बच्चों, क्योंकि जब रूट होता है तो आप लोगों को थोड़ा सा, कुछ बच्चे डर जाते हैं इस रूट से। हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है वैसे क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवाया है, मैं यही लिखूंगा। आप लोगों को बता दूं, शून्यकों का योग लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। इस बार अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे, √2। शून्यकों का गुणनफल 1/3, यहाँ लिखोगे 1/3।
ठीक है, सेम वे में, और कुछ नहीं करना है आपको, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले गिवन या हिंदी में कहते हैं दिया है। क्या दिया है आपको? जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हैं हम उनको लिख लेते हैं पहले। गिवन आपको दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग दे रखा है हमको क्वेश्चन में √2 अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दे दिया √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 1/3। दोनों को इंग्लिश में लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे लिखेंगे √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/3। इसके बाद फॉर्मूला पी ऑफ एक्स को कहते हैं पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स मतलब एक्स में पॉलिनोमियल, जिसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज रखते जाइए बच्चों। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। पी ऑफ एक्स। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमको अपॉन से 3 हटाना है, अपॉन में से इस 3 को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपॉन की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको पहले 0 मान लीजिए। यहाँ पर 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैंने 0 रखा। इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना ऑन द बोथ साइड, LHS में इधर भी और RHS में इधर भी। 3 इंटू 0 0, 3 का मल्टीप्लाई x² से करेंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म से होगा, मतलब जितनी भी टर्म से सभी से होगा। तो 3 का x² से होगा तो 3x² माइनस 3 का इससे होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई सिखा देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई इससे √2x से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1/3 से, तो 1/3 इंटू 3, 3x² माइनस 3। देखो इनमें मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है नहीं बच्चों, क्योंकि एक रूट में एक नंबर है। इस मल्टीप्लाई को हटाकर कुछ मत लिखो, बस ऐसे लिख दो 3 इंटू √2। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होता है इनके बीच में। 3√2x, यहाँ 3 से 3 कटेगा, प्लस 1 = 0। इसको हटाकर फिर से px लिख दो। px = हो गया आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके क्लास, चलिए अब बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट रहे तो मेरे पास कमेंट कर देना, वीडियो में बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी सेम ही है बच्चों। वही दिया है आपको, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी एक टाइप का क्वेश्चन तो आपको पता चली गया। एक और बात ध्यान से देखने वाली है बच्चों, कि यहाँ पर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है ना, वो सिर्फ 2 मार्क्स का आना है ना, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊं, बोर्ड ने जो है जारी किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ये है। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ 11वां। तो 11 क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ये दिया है आपको, इसके शून्यकों की ज्ञात करना है, मतलब इसका आपको जीरोस फाइंड करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स की बुक में इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़वा दूं, कोई भी मीडियम हो बच्चों। ये एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे क्वेश्चन दिए। देखा जाए तो आपको इन्होंने क्या करा है एग्जाम में
दोनों ही क्वेश्चन दे दिए, ये क्वेश्चन भी दे दिया है और ये क्वेश्चन दे दिया है ना। ये क्वेश्चन क्या लिखा रहता है इंग्लिश में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको इनके जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस कोफिशिएंट में रिलेशन दिखाना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.2 आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 2.1 में तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका लेसन कवर हो जाएगा। तो क्लास क्वेश्चन पढ़वा दिया मैंने आपको, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास अब जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सिर्फ एक ही टाइप के हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, MCQ में शून्य निकालने के लिए। सबका मेथड एक ही होगा बच्चों। क्वेश्चन ले लेते हैं और कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, क्वेश्चन नंबर 11 है। x² - 2x - 8, पहला काम क्या है, फाइंड द जीरोस, मतलब इसके जीरोस निकालना है, यानी कि शून्य ज्ञात करना है। चलिए x² - 2x - 8 के शून्य का जीरोस निकालना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला काम क्या है बच्चों, मैंने पहले भी सिखाया, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक ऑर्डर चलता है, x की सबसे बड़ी पावर, फिर x की उससे छोटी पावर, फिर विदाउट x। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है x² के साथ कुछ है नहीं है तो उसको 1 मानिए। ये क्या है आपका 8 है, 8 1 जा 8। अब आपको इसके फैक्टर करना है बच्चों। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं 8 1 जा 8 और 2 4 जा 8। इसके अलावा कोई और पॉसिबल है नहीं है। हमको ये देखना है कि एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए मिडिल टर्म वाला। यही हमारा रूल होता है कि इन दोनों को या तो इनको प्लस माइनस करने से या इन दोनों को प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर 2 आता है तो हम x की जगह पर 2 की जगह पर वो वैल्यू रख देंगे। तब समझो ध्यान से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अगर माइनस है बच्चों तो हम हमेशा माइनस करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम हमेशा प्लस करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होगी। अगर यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, जो हमारी सिर्फ नंबर वाली टर्म है, ये अगर इसके आगे माइनस है तो डेफिनेटली आंसर माइनस करके निकलेगा इनको, और अगर यहाँ पर प्लस है तो डेफिनेटली उनको प्लस करके ही निकलेगा। तो यहाँ पर मुझे देखना है क्या 8 में से 1 माइनस करने से 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 8 में से 1 माइनस करूँगा 7 आएगा। 4 में से 2 माइनस करता हूँ बच्चों तो ज़रूर मेरा 2 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमको क्या करना है। हमको इस 4 की जगह रखना है 4 - 2। यहाँ बहुत सारे बच्चे माइनस प्लस की ढेर गलतियाँ करते हैं। गलती ना करने का बेस्ट तरीका ये है बच्चों कि ये 2 लिखा है ना, ब्रैकेट लगा दो, अंदर लिखो 4 - 2। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 ही बचेगा। अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है बच्चों, बाहर माइनस है तो -4 x तो दोनों के साथ लगेगा, यहाँ पर भी x लग गया क्योंकि मल्टीप्लाई में x है। माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस। फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, सिर्फ x है तो x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1, तो x की एक पावर कॉमन आ चाहिए। तो मैंने x की एक पावर यानी 1x कॉमन लिया। सिंपल सी बात है, x का स्क्वायर है वो ऐसा लिखा होता है x × x। 1x कॉमन लूँगा तो 1x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे x, माइनस है माइनस लगा दो, x गया तो क्या बचेगा 4, तो यहाँ लगा दिया 4। इन दोनों में कुछ कॉमन है, x तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर x है यहाँ x नहीं है, पर यहाँ 2 है और हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 8 आता है, इसलिए 2 कॉमन आ सकता है। तो टेकिंग 2 कॉमन लिया, अंदर क्या आया x तो अंदर ही रहेगा, माइनस 2 के टेबल में 8 जितने बार में आता वही वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 4 जा, तो यहाँ लिखेंगे 4। मैंने बताया था इससे पहले भी, अगर ये वाले टर्म और ये सेम आ जाए तो ये आंसर सही है। दोनों सेम है, हाँ, तो हमने इस पूरी टर्म में से x - 4, इस पूरी टर्म में से x - 4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचा 1x, यहाँ से प्लस और 2, x - 4x + 2।
ये क्या हुए, ये तो फैक्टर हुए, अब इनको 0 के बराबर रखना है ना। पहले इसको 0 के इक्वल रखो, तो x माइनस 4 को रखा मैंने 0 के इक्वल, माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो x की एक वैल्यू हो गई 4, तो x का एक 0 4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2, ये x की दो वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से एग्जाम में इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहीं तक पूछेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमको दे रखा है तो हम वीडियो बना देते हैं। बाकी मेरा डेफिनेटली ये आइडिया है कि ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक आएगा, शून्य ज्ञात करो तक। ये जो रिलेशन वाला पार्ट है एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, हमको रिलेशन प्रूफ करना है। रिलेशन क्या कहता है, एक फॉर्मूला जो है ना, देखो बच्चों, आपको संबंध दिखाना है तो ठीक है। संबंध क्या है बच्चों, रिलेशन या संबंध आपका ये है कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या बताया था, एक काम कीजिए, पहले तो उस क्वेश्चन को फिर से लिखिए। एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसा लिखिए, ये भी मत करो, ये लिखो आप लिखो दिए गए बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर आप इसकी कंपैरिजन किससे करोगे, इससे, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा ए बी सी क्या है, जब तक आप इस वाले पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को देखोगे नहीं तो आपको पता चलेगा ना। एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है यानी 1। इंग्लिश में कैसे लिखोगे बच्चों, इसको इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई मिला के आपको ए बी सी निकालना है। तो बच्चों ए बी सी क्या होते हैं, ए जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो ए हो जाएगा 1, बी -2, सी -8, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ए हो गया आपका -1, बी -2, सी -8। आपको रिलेशन प्रूफ करना है। रिलेशन प्रूफ करने का मतलब ये है कि आपने क्या करा है, अल्फा और बीटा, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू निकाली, हम चाहें तो इनको नाम दे सकते हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ो, है ना। तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया है सम ऑफ जीरोस का, कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, डायरेक्टली निकालने का एक तरीका है कि मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस निकालो, तो आप फॉर्मूला क्या बोलोगे, -b/a। क्या बोलोगे, -b/a। तो वो क्या सही है या नहीं है, तो हम उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है -b/a। हिंदी में आप क्या लिखोगे इसको, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a होता है। योग मतलब जो आंसर x के आपने निकाले हैं 4 और -2, इनको जोड़ दो, 4 में जोड़ दो -2 को। भाई जब प्लस माइनस एक साथ आए तो पहले ब्रैकेट लगा लो। तो इधर करने का तरीका क्या है, इधर आपको a और b की मदद से करना है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला सही होगा तो LHS और RHS बराबर आ जाएगा। तो -b की जगह पर -2 और अपॉन में a के प्लेस पर 1, दोनों तरफ का आंसर सेम आया ना, तो आपने सही किया, नहीं तो गलत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखो बच्चों, चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खोल लो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2, अपॉन में कुछ नहीं है 1, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इधर भी 2 इधर भी 2, है ना। LHS बराबर है RHS के, मतलब आपने जो करा है वो बिल्कुल सही करा है ना। तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया, दोनों साइड बराबर है। तो इसी प्रकार से एक और रिलेशन है आपका, क्या रिलेशन है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन का नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको प्रोडक्ट को भी सही करके बताना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A, ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A होता है। इसी को हिंदी में लिखें तो शून्यकों का गुणनफल मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है C/A। हमारे शून्य क्या आए थे? हमारे शून्य का आए थे 4 और -2। C हमारा था -8। A क्या था बच्चों? 1। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8 के अपॉन में 1 है, हटा दो। आप देख रहे हो LHS RHS बराबर है, दिख रहा है ना, ये दोनों सेम है, मतलब फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। जो C/A फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो फिर से लिखोगे LHS बराबर RHS। अतः हमारा संबंध क्या हुआ? हमने संबंध को सत्यता की जांच कर ली, और क्या लिखोगे यार? ठीक है, हैंस वेरीफाइड इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी में सत्यता की जांच पूरी हुई। जब दोनों फॉर्मूले दोनों साइड बराबर है मतलब फॉर्मूले सही है। बच्चों सेम तरीके से आपको, है ना, अब आगे का पार्ट तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, कोई से भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, है ना, वो सिर्फ उसके एक्स की वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगा, बाकी पार्ट आप कर लोगे, है ना। वैसे ही करना है जो इस क्वेश्चन में किया, वैल्यू बदलना है बस। अगला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आ सकती है। 3x² - x - 4 फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? x की वैल्यूज फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले ध्यान रखो, x की सबसे बड़ी पावर लिखी है, फिर x लिखा है, फिर नंबर लिखा है, बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा है, A B C सही है। हमको यहाँ पर क्या करना होता है? पहले फर्स्ट टर्म जो यहाँ लिखा है उसका मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करना होता है। 3 4 जा 12, माइनस प्लस को मत देखो अभी, वो सब बात की बात है। नंबर देखो, 3 4 जा 12 आया। ठीक है, हमको इस 12 के फैक्टर करना है बच्चों। अब ये जो नंबर है ना 12, इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर बच्चों हो सकते हैं 2 6 जा 12 हो सकता है, 12 1 जा 12 हो सकता है, 3 4 जा 12 हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी है ना आपके पास। मैंने भी क्या बताया था, अगर यहाँ पर माइनस है तब आपको माइनस ही करना है, यानी आपको चेक करना है कि 6 में से 2 माइनस करने से क्या यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है? यहाँ पर कुछ है ही नहीं बच्चों, मतलब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, मतलब मुझे ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से नंबर है जिनको माइनस करने पर यहाँ पर 1 आ सकता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब बीच वाला जो पद है इसको 2 भागों में तोड़ना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब हमको ऐसा नंबर चूज करना है इन 3 ग्रुप में से, 1 2 3, 3 ग्रुप में से ऐसा कौन सा नंबर चूज करूँ मैं जिसको प्लस माइनस करने से आंसर 1 आए। ठीक है, समझ गए आप? नहीं समझे? सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फिर इसके फैक्टर देखते हो। फैक्टर मतलब कि किस किस प्रकार से आ सकता है। 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 6 जा 12 1 जा 3 4 जा 4 3 12 12 1 12 6 2 12, 2 नंबर हो गए गुणे में। अब इन दोनों को जोड़ूँ तो 8, माइनस करूँ तो 4, मुझे चाहिए यहाँ पर 1, पॉसिबल नहीं है, गलत। 12 में से 1 गई 11, नॉट पॉसिबल। 4 में से 3 गई तो 1, ये मेरा पॉसिबल है ना। 4 में से 3 गई तो 1, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब देखो, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं बच्चों, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 - 3। गलती ना करने का सबसे बेस्ट तरीका ब्रैकेट का यूज़ करो, बड़े नंबर को पहले फिर छोटे नंबर को। 4 - 3 x। मैं कह रहा हूँ बच्चों 90% बच्चे यहाँ पर माइनस प्लस की गलती करते हैं, इसीलिए सिर्फ एक स्टेप बचाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए तो मत करो डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है 1 1 कैसे आ सकता है, 4 - 3 करके ब्रैकेट लगा लो। 3x², बाहर माइनस है तो माइनस प्लस -4x इसके साथ लगा दो, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 × x 3x -4। कॉमन ले लिया जाए, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ x के अलावा एक x है, एक x कॉमन लिया, यहाँ से बचा 3x माइनस यहाँ से x गया तो बचा 4। इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेने पर आंसर में कोई चेंज नहीं होता। 3x का 3x ही रहेगा, माइनस का माइनस, 4 का 4, 3x - 4 3x - 4।
यहाँ से x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। x की बाकी वैल्यूज निकालें। चलिए x की वैल्यूज निकाल लो। एक बार क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे। 3ax माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 4, तब यहाँ बचेगा 3x। x की वैल्यू फाइंड करना है 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। सिंपल सी बात है, 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। आप लोगों को आता तो ही यार, यहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। दूसरा x प्लस 1, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1। ये x के 2 वैल्यू आ गई, इनको लेकर इनका संबंध सिद्ध कर देना बच्चों, हो जाएगा। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 3 करवाऊँगा। वीडियो देखते रहें, अच्छा लगे तो शेयर करते रहें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दें, मैं उस चीज़ को भी ठीक कर लूँगा या आपको बता दूँगा।